हाँ, तो हम पढ़ रहे हैं क्या, हम क्या पढ़ रहे हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ रहे हैं। देखो क्या होती है ये स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं आपके सामने, हमको चलना है 10 किलोमीटर, पोजीशन ए और पोजीशन बी के बीच छोड़ने के बाद मैं चल रहा हूं। ओके, तो मैं फर्स्ट 2 किलोमीटर चला 1 मिनट में। अरे समझ में, मैंने एक इंस्टेंट लिया टाइम का, एक मोमेंट ऑफ टाइम का क्या लिया, इंस्टेंट लिया। हम कितने चले, 1 मिनट में कितने चले, 2 किलोमीटर। अगले 2 मिनट में मैंने चला कितना, 5 किलोमीटर। अगले 5 मिनट में कितना चला, 2 किलोमीटर। और अगले 2 मिनट में कितना चला, 1 किलोमीटर। कुल हमने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है, 10 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना लगा हमें, 10 मिनट। ओके, अब ये जो इंस्टेंटेनियस जो स्पीड होती है वो क्या होती है, देखो इस मोमेंट पर, मोमेंट ऑफ टाइम पर, मतलब 1 मिनट में जितनी हमें डिस्टेंस रहती है, एक मोमेंट ये हुआ, 1 मिनट ये हुआ, 1 मिनट ये हुआ। अरे समझ, एक इंस्टेंट ये हुआ, एक इंस्टेंट ये हुआ, एक इंस्टेंट ये हुआ, एक इंस्टेंट ये हुआ। अरे समझ में, तो ये जो स्पीड होती है, देखो यहाँ पर इसकी स्पीड कितनी है, कितना होती है, 2 किलोमीटर पर मिनट। और यहाँ पर इसकी स्पीड कितनी है, 2.5 किलोमीटर पर मिनट। और यहाँ पर इसकी स्पीड कितनी है, 0.4 किलोमीटर। और यहाँ पर इसकी स्पीड कितनी है, 0.5। तो हर एक इंस्टेंट पर क्या है, उसकी स्पीड अलग है। मतलब मैं बात कर रहा हूँ कि एक छोटे से टाइम इंटरवल पर, एक छोटे से टाइम इंटरवल पर जितनी डिस्टेंस तय करता है, फिर उससे हम जो स्पीड निकालते हैं वो हमारी क्या स्पीड होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। अरे समझ, लेकिन टोटल टाइम, टोटल हमने कितनी डिस्टेंस तय की और टोटल कितना हमें टाइम लगा, वो जो हमें क्या देता है, एवरेज स्पीड देता है। आया समझ में नहीं है। अब देखो, लेकिन ये तो मैंने बहुत बड़े डिस्टेंस लिए है ना, एक बहुत बड़ा टाइम लिया, लेकिन इतना टाइम हमें नहीं लगा, बहुत ही छोटा, 1 सेकंड से भी छोटा। 1 सेकंड का 0.01 ले लो भाई, 0.0 ले लो, 0.01 ले लो, 0.001 ले लो, ऐसे करते ही जाओ आप। तो वो टाइम इंटरवल, कितना टाइम इंटरवल, मतलब 1 सेकंड में, माना 1 सेकंड टाइम इंटरवल में कितनी आपकी गाड़ी चली। मान लो कि आप 5 बजे, आपको 5 बजे, ओके, तो आपने गाड़ी स्टार्ट की, है ना, टाइम क्या हो रहा है, 5, है ना। तब देखो आपने गाड़ी स्टार्ट, मैंने कहा कि मैंने जैसे आपको पूछा कि स्पीड क्या आपकी, कौन सी स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड दिया है, तो आप क्या करो, मैंने कहा कि ऐसा करो कि 0.5 बज के 1 सेकंड, मतलब समझ में आ रहा है, 501 मतलब 1 सेकंड बाद। अरे समझ, टाइम कितना मिला, इसके बीच में टाइम कितना है ना, 1 सेकंड का टाइम है ना, 1 सेकंड का। तो बताओ कि उसमें आप गाड़ी कितनी चली भाई, टाइम इंटरवल कितना लिया आपने, छोटा सा, कितना लिया, 1 सेकंड, कितना लिया, 1 सेकंड का। तो ये कितना है, 1 सेकंड है, बराबर है। तो 1 सेकंड का टाइम इंटरवल वो छोटा सा, इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको, इस टाइम को लिखना है ऐसे लिखते हैं, टी। अरे ये क्या होता है, डेल्टा। डेल्टा होता है, क्या होता है डेल्टा, डेल्टा क्या मतलब होता है, डिफरेंस, डिफरेंस। अरे समझते हैं, कहीं क्या मैं डिफरेंस बताना हो किसमें, टेम्परेचर में, तो हम क्या लिखते हैं, डेल्टी, ये वाला बराबर। अरे समझते हैं, कहीं पर पोजीशन या डिस्टेंस में हमें बताना तो क्या लिखते हैं, जैसे लिखते हैं क्या, डेल ई। अरे समझिए, इसका मतलब क्या है, डिफरेंस, है ना। यहाँ पर मान लो कि ऐसी एक लाइन है, यहाँ 0 1 2 3 ऐसा होता है, तो मान लो कि यहाँ पर मैं 5 किलोमीटर, यहाँ 0 है, यहाँ कितना है, 5 किलोमीटर, इसको मैं पोजीशन मान रहा हूँ, पोजीशन नंबर 1। ओके, यहाँ पर चले, आगे चले, और यहाँ पर कितना है, 10 किलोमीटर आ चुका, कितना, 10 किलोमीटर। अरे समझ में, तो ये जो बीच की डिस्टेंस है ना, वो हम कैसे लिखेंगे, मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, ये P1 है और ये क्या है, P2, तो मैं क्या लिखूँ, डेल P इज इक्वल टू P2 माइनस क्या, P1। अरे समझ में, तो कितना आ जाएगा, 10 माइनस 5, तो कितना आया ये 5। अरे समझ में, डेल का मतलब क्या होता है, डिफरेंस, मतलब ये डिफरेंस को बताता है। अरे समझ में, और कुछ भी नहीं बताता है। तो ये देखो, मैं समझाता हूं, इसमें कितना सेकंड है, 1 सेकंड का टाइम है। अरे समझ, तो मैंने कहा 1 सेकंड तुम्हारी गाड़ी कितनी चली, है ना, तो अगर 1 सेकंड में गाड़ी मान लो 5 मीटर चली, कितनी चली, 5 मीटर, है ना। तो 5 मीटर मतलब 1 सेकंड में गाड़ी कितनी चली, 5 मीटर, है। तो उस गाड़ी की स्पीड कितनी होगी, 5 मीटर पर सेकंड। अरे समझ, तो वो जो एक क्षण में, एक इंस्टेंट पर जो भी स्पीड होगी उस गाड़ी की, वो क्या होगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। अरे समझ में, जैसे कि अब ये तो बहुत बड़े, आप गाड़ी चला रहे, अब मैंने आपको फोन किया
स्पीड है आपका 70 भाई क्या आपने 10 मिनट आप मान लो यहाँ पर मैंने इस पॉइंट पे पूछा, गाड़ी चल रही इस पॉइंट पे आपने पूछा कि क्या टाइम क्या स्पीड है आपकी गाड़ी की, आप बोल सकते है ना। थोड़ी देर बाद में वो इंस्टेंट क्या थोड़ा सा क्षण, एक छोटा सा इंस्टेंट है ना, गाड़ी ऐसे गई 1 सेकंड भी नहीं, 1 सेकंड से बहुत छोटा, 1 सेकंड से कितना छोटा ऐसा तो डिफाइन नहीं कर सकते हम बोलते हैं कि इतना छोटा कि वो अप्रोच कर जाए इसके जीरो, लगभग जीरो के नज़दीक जितना टाइम लगना, उसमें जो गाड़ी चली और उसमें जो हमें स्पीड निकलेगी वो क्या होगी हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड। आया समझ में नहीं है ना। तो हमें क्या पड़ेगा, कुछ डिफरेंस तो लेना पड़ेगा, कुछ टाइम तो लेना पड़ेगा। 5 बजे 5 बजे 6 बजे तो 1 घंटे का डिफरेंस है, डिफरेंस होगा ना 10 मिनट, यहाँ 10 है क्या मिनट क्या है 10, तो मैंने 10 मिनट पर आपको पूछा कितना गाड़ी चली, तो 10 कुछ 10.1 10.2 ऐसा कुछ होना चाहिए ना। और 10 पे तो 10 का डिफरेंस तो चाहिए 10, मतलब क्या हो गया जीरो, टाइम कितना भी था जीरो, तो जीरो टाइम में तो गाड़ी कितनी चली जीरो। तो हमें थोड़ा सा भी डिफरेंस लेना पड़ेगा और छोटा से छोटा डिफरेंस हम लेंगे, यानी छोटा से छोटा टाइम हम लेंगे और वो क्या होगा हमारा, और वो टाइम उस टाइम में जितनी हमारी कोई भी गाड़ी चलेगी वो क्या होगी अरे समझ। और सारी इंस्टेंटेनियस स्पीड को यदि सारे इंस्टेंटेनियस स्पीड को यदि मिला दें तो हमारी क्या बन जाएगी एवरेज स्पीड, और मिला के जितना भी हमें मिला क्योंकि हर एक पॉइंट पे उसकी स्पीड अलग अलग होगी। आया समझ में? तो इसको लिख लें, तो लिखो देखो द इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द स्पीड of an object the instantaneous speed is the speed an object at a particular moment in a time at a particular particular moment या instant in time, particular moment in एक इंस्टेंट पर एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर किसी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होती है वो क्या होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, अब देखो मान लो कोई कार है, वो टाइम लेती है, मान लो कि वो 7 मीटर चलती है, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको, ये कार है ना, ये कार है ना, वो क्या है 7 मीटर चलती है, कितनी 7 मीटर, कितने में 0.7 सेकंड, कितने 0.7 सेकंड में कितनी चलती है 7 मीटर, तो इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड कितनी होगी 7/0.7 क्या देंगे 10 मीटर पर आया समझ में? एक पर्टिकुलर इंस्टेंट है ना, तो इसका हम कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे इसको इंस्टेंटेनियस ना, कैसे लिखेंगे del s upon del d, del s मतलब del s या del d लिख दो, ये की बात s का मतलब क्या है, आपने कितना डिफरेंस, आपने कितनी लेंथ तय की है, उसका डिफरेंस कितना है, अरे समझ में? और del d का मतलब आपने टाइम कितना लिया है, एक टाइम इंटरवल आपने कितना लिया है, अरे समझ में? तो अब ये टाइम आपको कितना रखना है, ये टाइम आपको कितना रखना है, बहुत ही छोटा, कितना छोटा जो कहां तक चला जाए 0 तक, 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर 0 आ गया, डिफरेंस यदि 0 है
तो फिर तो ये लेंथ भी 0 हो जाएगी, तो स्पीड क्या हो जाएगी 0। लेकिन आपको टाइम कैसा लेना है कि वो क्या लगभग 0 तक पहुंच जाए। 1 सेकंड ले सकते हैं, 2 सेकंड, 3 सेकंड, कैसा भी 0.1, उससे भी कम, उससे भी छोटा, उससे भी छोटा, 20 0 पॉइंट के बाद 20 0 लगा, उससे भी छोटा, फिर वो तो भाई 0.0100001 ये बड़ा है, 0 बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है ना, तो 1 है, 0 0 लेकिन 1 जाना ही 0 0 0 0 है, लेकिन ये क्या है 0, तो ये बड़ा अरे समझिए। तो आप ऐसे तो इससे छोटा क्या 1.0 लगा दो, उससे छोटा और इससे छोटा, इससे छोटा, ऐसे छोटा करते जाओ, तो ऐसा हम देख ही नहीं सकते। इसलिए क्या लेते हैं कि लिमिट, जैसे लिमिट कर दो इसकी टाइम की, है ना, टाइम कहाँ तक चला जाएगा 0 तक चला जाएगा, है ना, टाइम ये 0 अरे समझ में, तो कहाँ तक पहुँच जाइए 0 तक अप्रोच करें, 0 नहीं 0 को अप्रोच करें, अरे समझ नहीं आ रहा क्या, जो टाइम का जो डिफरेंस है टाइम ठीक है, ओके। तो यहाँ लिख लेते हैं कि यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं इक्वल टू ns लिमिट कहाँ पहुँचे वो 0 को अप्रोच कर ले, तो कहाँ पहुँचे वो 0 तक पहुँच जाए, है ना। तो ये जो है अब फिर हम इसको डिफरेंस में लिखते हैं, फिर इसको क्या लिखते हैं dt, है ना, बहुत छोटा सा टाइम क्या है बहुत ही छोटा, तो उसको हम क्या लिख देते हैं dt, क्या लिखते हैं उसको dt, ठीक है। तो हम उसको क्या लिख देते हैं भाई डेल t जो है वो अप्रोच करे कहाँ तक 0 को, तो इसको जो है हम क्या लिख देते हैं dt। ये इसका मतलब क्या है बहुत ही छोटा टाइम जो कहाँ तक पहुँचा हुआ है 0 तक पहुँचा हुआ है, लेकिन 0 से थोड़ा सा बड़ा है, क्या हो जाएगा हमारे पास इक्वल टू ये हो जाएगा, तो छोटा सा टाइम होगा, डिस्टेंस भी कितना होगा बहुत छोटा, सिंपल सी बात, तो ये डिस्टेंस जो है वो कितना आ जाएगा ds फिर इक्वल टू अपॉन में d ये आ जाएगा, इसका अपना और ये आ जाएगा इसका इंस्टेंट रेडियस, आया समझ में नहीं आ रहा ये कैसा क्या है, ये सब अभी लिखा हो, इसका क्या मतलब होता है ये ना, ये ऐसा लिखा हो, ऐसा लिमिट करके ऐसा, है ना, ऐसा लिखा हो, इसका मतलब क्या होता है कि डिफरेंस किसके जैसा है 0 के जैसा, मतलब 0 से थोड़ा सा बस, 0 नहीं 0 हो गया फिर तो मामला खत्म हो गया, वो सारा 0 हो जाएगा, लेकिन 0 को अप्रोच करता है, एक इंस्टेंट टाइम कितना होता है 0 के जितना ही मान समझ, एक क्षण कितना होता है, एक क्षण भर में तो होता है पलक झपकती है, कितना टाइम है पता ही नहीं चलता ना, वो इतने में गाड़ी कितनी चली, फिर हमने मान लो जितनी भी चली और जितना भी टाइम लगा तो उसको हम क्या करेंगे स्पीड निकालेंगे, तो वो कौन सी स्पीड आ जाएगी इंस्टेंट रेडियस। अगला एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी भाई टोटल आपने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की और आपको कितना टोटल टाइम लगा, बीच में कुछ भी हो हमें कोई मतलब नहीं है ना। मान लो कि आप ना पोजीशन ए आप जोधपुर से स्टार्ट हुए, आप जयपुर गए, कहाँ गए जयपुर, है ना, ये जोधपुर है ना, और ये क्या हो जाएगा हमारा, है ना, ये लीजिए और ये जोधपुर जयपुर, ओके। यहाँ पर मान लो पड़ता है उसको ये कितना पड़ता है 300 किलोमीटर पड़ता है ना। अब देखो लेकिन अब ऐसा तो नहीं कि आप कहीं पे रुके भी होंगे, है ना, एक इंस्टेंट हर एक इंस्टेंट पर आपकी स्पीड कुछ और होगी कि नहीं होगी, अब कहीं रोके होंगे, धीरे भी चले होंगे, फास्ट भी चले होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन आप यहाँ तक पहुँचे आपने ये 10 कितने लिए 10 आ रही है, कितने लिए 10 आ 10 घंटे के, तो आप एवरेज इंस्टेंट ये तो कैसे निकालोगे, यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग, हर जगह अलग होगी और समझ में, लेकिन आप एवरेज कैसे, एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे, बीच में कुछ भी हो हम कोई मतलब नहीं, टोटल लेंथ कितनी थी, टोटल आपने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की और टोटल आपका टाइम कितना लगा, उसको यदि डिवाइड कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा एवरेज स्पीड मिल जाएगी। तो लिखें क्या एवरेज स्पीड ऑफ
टोटल डिस्टेंस 7 divided by total time ओके। अरे समझिए मतलब आपने कितनी डिस्टेंस फुल टोटल आपने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की और जितना आपने टोटल टाइम लिया तो उसको यदि डिवाइड कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा है ना, डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हमें क्या मिल जाएगा, एवरेज स्पीड मिल जाएगी। है ना, तो ये क्या हटा दोगे, ये हटा देता हूं तो यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं एवरेज स्पीड इज इक्वल क्या हो जाएगा इधर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल क्या हो जाएगा हमारा एवरेज स्पीड, इसको लिखा क्या समझ में नहीं आ गया, इसकी हमें निकालनी है एवरेज स्पीड, इसको हमें निकालनी है तो कैसे निकालें, टोटल डिस्टेंस कितनी 300 किलोमीटर है ना, और टाइम कितना लगा 10, तो इसकी एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी 30 किलोमीटर पर आवर। अरे समझ नहीं आ रहा ये क्या होगी इसकी एवरेज सेकंड में बदल सकते ये हो गया एवरेज, या ये समझ आ गया इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है, इंस्टेंटेनियस का ये लिमिट वाला जैसे क्या है, क्यों आया, कैसे आया, ये सब समझ में आ गया। पक्का अब देखो अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि हमने एक टर्म और सुना है वेलोसिटी, एक स्पीड होता है एक होता है वेलोसिटी, तो इन दोनों में क्या होता है थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ओके हेडिंग जान लो वेलोसिटी, तो हमने स्पीड निकाली, स्पीड कैसे निकालते हैं, हमने स्पीड निकाली थी हमने कि मान लो कि कोई कार है वो ऐसे भी 1 किलोमीटर, फिर ऐसे भी 2 किलोमीटर है ना, फिर ऐसे भी 3 किलोमीटर, फिर ऐसे आई 2 किलोमीटर, समझ में ठीक है, और ये पोजीशन ए और ये पोजीशन बी ऐसा था। अब हमने स्पीड कैसे निकाली थी, ये सारे जो डिस्टेंस है उसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और जितना भी टाइम लगा मान लो उसको 10 मिनट लगे, कितने लगे 10 मिनट लगे, तो जितना भी टाइम लगा और उसको किससे डिवाइड कर दिया हमने टाइम से, है ना, तो वो क्या मिला, हमने क्या मिल गया, हमें स्पीड मिल गई है ना। स्पीड हम क्या कि हमने जो भी है ना डिस्टेंस थी क्या थी डिस्टेंस, वो हमने क्या कर दिया टाइम से डिवाइड कर दिया, तो हमें क्या मिलेगी स्पीड। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी को हमें डिस्टेंस नहीं बताना, हमें बताना क्या है, हमें क्या बताना है, हमें बताना उसका डिस्प्लेसमेंट, क्या बताना है डिस्टेंस की जगह क्या रखना है डिस्प्लेसमेंट। अरे स्पीड जो होती है उसमें डिस्टेंस हम काउंट करते हैं, इसमें क्या लिखते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। ओके डिस्प्लेसमेंट कितना हो, मान लो 2 किलोमीटर सब टाइम कितना लगा 10 मिनट, तो हमेशा बड़ी क्या होगी स्पीड, हमेशा उसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा आता है और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या आता है कम आता है। तो मैंने एक बात बताई थी कि ये होता है डिस्प्लेसमेंट। ओके और मैंने एक बात बताई कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्या होती है वेक्टर,
हमने डिस्टेंस में बताया था, डिस्टेंस कैसा होता है, स्केलर होता है, और डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है, वेक्टर होता है। तो ये वेलोसिटी की कैसी होगी, वेक्टर। अगर समझ में, इसका वेक्टर का मतलब उसका एक क्या होगा, डायरेक्शन होगी। अब एक कोई डायरेक्शन होगी तो डायरेक्शन क्या हो सकती है, मान लो इसको हमने पॉजिटिव डायरेक्शन माना, तो ये क्या होगी, नेगेटिव। तो वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, और जीरो भी हो सकती है। कैसे, डिस्प्लेसमेंट यदि जीरो है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। अरे समझ गया। लेकिन स्पीड तो हमेशा क्या रहेगी, स्पीड कभी भी जीरो नहीं होगी, कुछ डिस्टेंस होगी, और वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव, उसमें कोई नेगेटिव नहीं होगी। अरे समझ गया। तो वेलोसिटी क्या होती है, क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी। ओके, तो देखो इसको लिखते हैं v, है ना, v वेक्टर। क्या लिखते हैं, v वेक्टर, मतलब ये क्या है ना, वेलोसिटी। ये वेक्टर दिखे, सिर्फ v दिखे तो आपको क्या करना है कि ये क्या है, स्पीड की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, स्पीड की। लेकिन यदि v वेक्टर, v के ऊपर ये दिखे, ये का निशान अगर वेक्टर दिखे तो आप ये क्या करोगे, ये क्या है, क्या ये वेलोसिटी। अरे समझ नहीं आया। तो इसके देखो डिस्प्लेसमेंट भाई लेंथ को या हम डिस्टेंस को कैसे लिखते हैं, s से या v से, आपकी इच्छा जो भी लिखते हैं, है ना। तो यदि इसके ऊपर ऐसा वेक्टर दिखे, यदि आप ये तो सिर्फ ये लिखा, इसका मतलब आप ये क्या है, डिस्टेंस, क्या है, डिस्टेंस, ठीक है, ये क्या है, डिस्टेंस। लेकिन यदि वेक्टर दिखे आपको तो ये क्या है, इसका मतलब ये क्या है, डिस्टेंस, ऐसे समझ नहीं है। ये क्या हो जाएगा, s के ऊपर अपॉन में क्या p, ऐसे समझ नहीं है। और ऐसा नहीं कि p के ऊपर वेक्टर क्यों नहीं होता, p के ऊपर वेक्टर क्यों नहीं होता, क्या टाइम चलता है, क्या ऐसे नॉर्थ में चलता है, साउथ में चलता है, ऐसे तो मुश्किल कोई तो चलता ही रहता है ना, तो सब जगह चलता है, उसके लिए वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं होती है। ऐसा समझ लें, ये लिखा। अब देखो एक बात और है बढ़िया से, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो कि ऐसे चल रहा है, कि कोई भी ऑब्जेक्ट सीधा चल रहा है, कौन सा मोशन में सीधा चल रहा है, इसका मतलब कौन सा मोशन होगा, सिंपल सी बात है, रेक्टिलिनियर मोशन होगा। हाँ कि नहीं, ओके। अब देखो वो चलता है कितना, मान लो 500 मीटर, कितना चलता है, 500 मीटर, और वो टाइम लेता है कितना, 10 सेकंड, कितना लेता है, 10 सेकंड। ओके, अब बताओ इसकी स्पीड क्या है, इसकी स्पीड बताओ, प्लस को देखो, वेलोसिटी बताओ, स्पीड क्या होगी, ये और ये क्या है, ये स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितनी है, तो टाइम कितना है, 10 सेकंड, तो कितना हुआ, 50 मीटर पर सेकंड। ये क्या आ गई इसकी स्पीड, अरे तो ये क्या आ गई इसकी स्पीड। तो वेलोसिटी बता दो, डिस्प्लेसमेंट कितना, ये क्या पोजीशन ए, ये पोजीशन बी, इनके बीच में डिफरेंस कितना, टाइम कितना लगेगा, कितना है, इससे ये रिजल्ट भी करता है, तो ये ऑब्जेक्ट रेक्टिलिनियर मोशन होता है ना, लीनियर मोशन होता है, तो क्या होता है कि स्पीड और वेलोसिटी दोनों क्या होगी, सेम। है समझ में आया। देखो जब कभी ऐसा लिखा जाता है ना, जैसे ये मॉडुलस, ये क्या लगा है, मॉडुलस, तो ये सिर्फ क्या बताता है, ये जब ऐसा लगाता है ना, तब ये डायरेक्शन को हटाता है, तो ये डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं देता, ये सिर्फ किसको बताता है, मैग्नीट्यूड। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है, मॉडुलस वाला ये होता है, ये किसके बराबर होता है, स्पीड के बराबर होता है। तो ये देखो स्पीड कितनी है और वेलोसिटी कितनी, सेम है ना, कोई फर्क नहीं है। लेकिन ये क्या स्पीड वेक्टर वाली है कि नहीं, यदि वेक्टर को हटा दें, यदि वेलोसिटी में से वेक्टर को यदि हटाना तो
क्या मिलेगा, स्पीड मिलेगी, सिंपल सी बात है ना। तो ये किसके बराबर होगा, v के बराबर। अरे समझ में आया? तो ये मैग्नीट्यूड, ये मॉडुलस जो होगा उसको बता रहा है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ये भी 50 है तो ये भी 50 ऐसा समझ में आया। लेकिन यदि इसको यदि ऐसे लिखे, इसको यदि मैं ऐसे लिखा, यदि ये मॉडुलस न लगाए तो इसके साथ हमें डायरेक्शन भी जोड़ना पड़ेगा, नॉर्थ साउथ जो भी जिस दिशा में चल रहा है। ऐसा समझ में आया? In the case of rectilinear motion, वेलोसिटी में इतना पढ़ा है तो थोड़ा सा क्या करते हैं इसके बारे में और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब देखो डिफरेंसेस क्या है, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंसेस क्या है। मैं ये देख लेता हूं जो वेलोसिटी होती है क्या हो सकती है, वो पॉजिटिव हो सकती है, वो क्या हो सकती है नेगेटिव हो सकती है, वो क्या हो सकती है, वो जीरो भी हो सकती है। ओके, देखो तो डिफरेंस, जो डिफरेंस हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में पढ़े वही डिफरेंस इनके बीच स्पीड और वेलोसिटी के, क्योंकि वहाँ डिस्टेंस आ रहा है, यहाँ क्या है, इसका मतलब स्पीड वेक्टर होगा, सॉरी वो स्केलर होगा, तो ये जो वेलोसिटी हो क्या होगी, वेक्टर होगी। अगर हमने वेलोसिटी जीरो हो सकती है, वो जीरो नहीं हो सकती, और हमेशा स्पीड क्या होगी, बड़ी, उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा इसका, लेकिन दोनों बराबर होता है हो जाते हैं जब कोई भी ऑब्जेक्ट क्या हो रेक्टिलिनियर मोशन। सेम जो हमने कहाँ पढ़े थे डिफरेंसेस, वहाँ डिस्प्लेसमेंट में, डिस्प्लेसमेंट और लेंथ में पढ़े थे, मतलब डिस्टेंस में पढ़े थे, वही इनके होता है। अब देखो ये वेलोसिटी, तो मैं यहाँ पे देखो तो इसकी थोड़ी सी याद कर लेता हूँ, तो इसका मेरे को थोड़ा सा बताओ कि इसकी डायमेंशन क्या होगी, इसकी अगर यूनिट देते हैं, यूनिट क्या होगी इसकी, है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी यूनिट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लेंथ होती है ना, तो मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, है ना। अब तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन क्या हो जाएगी, m l और t, m0 l1 t माइनस ये सी क्या हो जाएगी। अरे तो डायमेंशन और यूनिट तो क्या है सेम ही, लेकिन बाकी वाला साइड क्या है अलग है ना, बाकी वो स्केलर और वेक्टर, ठीक है। तो ये बिल्कुल समझ में आ गया, आगे प्रश्न